राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि वह खुद जब 85 वर्ष की उम्र में काम कर रहे हैं तो उनका इस बहस में पड़ने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता कि क्या किसी नेता को 75 वर्ष की आयु पार करने के बाद पद छोड़ देना चाहिए या नहीं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर शुरू की जा रही मूसी नदी पुनरुद्धार परियोजना में ब्रिटिश कंपनियों से भागीदार के रूप में शामिल होने का अनुरोध किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साधु संतों के सम्मेलन धार्मिक न्यास समागम का उद्घाटन किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत बृहस्पतिवार को 502 क्रेच का उद्घाटन किया और कहा कि इस पहल से हजारों माताओं को बच्चों की देखभाल की चिंता किए बिना अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिलेगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि वोट चोरी के मुद्दे पर अब उन्हें निर्वाचन आयोग के अंदर से मदद मिल रही है और सूचना उन तक पहुंच रही है। प्रवर्तन निदेशालय बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने जीटी दिनेश कुमार को अवैध MUDA साइट आवंटन घोटाले के सिलसिले में 16 सितंबर को गिरफ्तार किया। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने भरोसा जताया कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद अगले 2 महीने में सुलझ सकता है। दिल्ली NCR और हरियाणा में कुख्यात आपराधिक गिरोहों के सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की। दिल्ली में बाढ़ के बाद ठहरे पानी में डेंगू का लार्वा पनपने का डर है। इससे नोएडा वासियों को दिक्कत न हो, इसके लिए प्राधिकरण ने दिल्ली से सटे इलाकों में विशेष अभियान शुरू किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। उन्होंने शाहाबाद और मगध क्षेत्रों में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। शाह ने बताया कि यह बैठक 10 जिलों के चयनित कार्यकर्ताओं के साथ हो रही है, जिसका उद्देश्य आगामी बिहार चुनाव में बीजेपी को फिर से जीत दिलाने का संकल्प लेना है। उन्होंने कहा कि बिहार की समृद्ध और विकास का रास्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ही सुनिश्चित करेगी। इस दौरान शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। आज 10 जिलों के चयनित कार्यकर्ताओं की बैठक है। हमारा कोई भी राष्ट्रीय नेता उठाकर देख लो, इसका जीवन बूथ के कार्यकर्ता से शुरू हुआ है। मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, मेरे जीवन की पहली जिम्मेदारी संघवी हाई स्कूल के एक बूथ के अध्यक्ष थी। अकेली भारतीय जनता पार्टी है जहां बूथ का अध्यक्ष पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और कोई दल में नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में यहां पर एनडीए की सरकार फिर से एक बार बनाने का संकल्प लेने के लिए ये 10 जिलों के चयनित कार्यकर्ताओं को यहां पर बुलाया है। हम यहां पर जितनी मजबूती से संकल्प करेंगे उतनी ही भाजपा मजबूत होगी, एनडीए मजबूत होगा और एनडीए जितना मजबूत होगा बिहार ही इतना खुशहाल और समृद्ध होगा। क्योंकि बिहार के विकास का, बिहार की समृद्धि का रास्ता केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ही कर सकती है और कोई प्रशस्त नहीं कर सकता। मित्रों, कल ही मोदी जी का जन्मदिन गया। मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता है विश्व में जिन्होंने लगातार 24 साल तक राज्य और देश के मुखिया के रूप में काम किया है। 24 साल तक
और मैं गवाह हूं इस बात का, इस 24 साल में एक भी छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार दिन रात 24 साल तक एक काम करते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ नेता है जो 6 माह के अंदर ही विदेश न जाए तो उनको रात में नींद नहीं आती है। आप समझ गए ना मैं किसकी बात करता हूं? जरा समझ गए ना? मोदी जी एक ऐसा नेता है जिन्होंने सबसे पहले देश को रखा, देश के बाद पार्टी को रखा, पार्टी के बाद कार्यकर्ता को रखा और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं सोचा। ऐसे नेता नरेंद्र मोदी। पूरे देश में 60 साल में पहली बार कोई व्यक्ति लगातार तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहा है 30 साल के बाद। मगर आज हम सब ने एक बात तय करनी पड़ेगी कि मगध शाहबाद के क्षेत्र में गत चुनाव में हमें कुछ कम सफलता मिली है। आज हम सब कार्यकर्ता यहां संकल्प कर जाए कि आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र की 80% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और साथियों के झोली में डालना है। एनडीए को 80% सीटें देना है और इसलिए ये 10 जिलों के सभी कार्यकर्ता आज से संकल्पित होकर जाएं कि हम मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में एक एनडीए सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जो कुछ बिहार की जनता के लिए किया है वो घर घर लेकर जाएंगे और वोटिंग कराएंगे। दिल्ली के न्यू अशोकनगर स्थित नगर निगम प्राथमिक विद्यालय में आज 502 पालना घर, आंगनवाड़ी, सह क्रैच केंद्रों का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद रही। मुख्यमंत्री ने इस अवसर को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह 500 पालना योजना हजारों माताओं के बेहतर भविष्य का सपना साकार करेगी। ये केंद्र नन्हे बच्चों के पोषण और देखभाल का संबल बनेगा और कामकाजी माताओं को अपने रोजगार व जिम्मेदारियों को सहजता से निभाने में मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि सेवा पखवाड़ा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर यह अमूल्य उपहार दिल्ली की माताओं को समर्पित किया गया है। साथियों, आज का ये अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 500 पालना कोई छोटी मोटी योजना नहीं है। ये उन हजारों माओं के भविष्य का, आगे बढ़ने का, अपने जीवन में कुछ करने का एक बड़ा स्वप्न है। ये योजना उनके लिए है जो कामकाजी है, जिनके घर में पीछे कोई संभालने वाला नहीं है। यदि घर में बड़े बुजुर्ग हैं, सास माँ है, तो जरूर बच्चों को परिवार में ही रखना चाहिए। पर अगर बिल्कुल मजबूरी में आपको लगता है कि मेरे बच्चे को परिवार में संभालने वाला कोई नहीं है, तो मैं आपको आमंत्रित करती हूं कि आइए अपने बच्चे को यहाँ पे छोड़िए। ये मौसी उनको माँ जैसा प्यार देंगी, केयर देंगी और दिल्ली सरकार पूरे तरीके से उन बच्चों का ख्याल रखेंगे। और मैं विश्वास दिलाती हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कभी भी कोई भी आंच कभी किसी बहन पे आने नहीं देंगे, इतना विश्वास हमें है। मैं तो उस दिन भी उनके आगे नतमस्तक हुई थी जब ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखा गया था और उन्होंने बहनों को सम्मान दिया। जब उन आतंकियों ने बहनों को कहा कि बता देना अपने मोदी को, तो मोदी ने भी उन आतंकियों को करारा जवाब दिया। और मैं विश्वास दिलाती हूं दिल्ली की सारी बहनों को
आपकी ये मुख्यमंत्री बहन यहां पे है, तब तक अपनी बहनों के लिए हर संभव काम मैं आपको करके दूंगी। कामकाजी महिला हो, मजदूर बहन हो, गरीब बहन हो, उनकी सुरक्षा का दायित्व, उनके रोजगार का दायित्व, उनको नए काम। अभी हम एक नई योजना ला रहे हैं जिसमें हम अपनी बहनों को 10 करोड़ रुपए तक का एमएसएमई का लोन, जो बहन अपना व्यापार चलाना चाहेगी, बिना गारंटी के दिल्ली सरकार देगी। बहनों, ये पालना उन सारी बहनों के जीवन को आगे बढ़ाने वाला है। और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पे 15 दिन का जो सेवा पखवाड़ा दिल्ली सरकार चला रही है, कल हमने 17 सितंबर को 17 योजनाएं दिल्ली को दी, 1700 करोड़ की लागत से दी, और आज उसके दूसरे दिन हम 500 पालना दिल्ली को दे रहे हैं, जिसमें हजारों बच्चों का ध्यान दिल्ली सरकार रखेगी। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत सेवा को आगे रखने के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू किए गए 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में से एक एफ ब्लॉक कीर्तिनगर स्थित आरोग्य मंदिर का क्षेत्रीय सांसद बांसुरी स्वराज, विधायक हरीश खुराना ने पर्यवेक्षण किया। इस अवसर पर आरोग्य मंदिर की विभिन्न प्रणालियों और सुविधाओं का जायजा नई दिल्ली लोकसभा से सांसद बांसुरी स्वराज ने किया। डीआईडी न्यूज के माध्यम से इस अवसर पर सांसद बांसुरी स्वराज ने विशेष रूप से क्षेत्र की सभी जनता से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का हिस्सा बनने और अपने परिवार की मातृशक्ति को आरोग्य मंदिर लाकर उनका स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने साफ कहा कि 2 अक्टूबर तक यह अभियान चलेगा, जिसके भागीदार सभी बन सकते हैं। डीआईडी न्यूज प्रतिनिधि ने इस अवसर पर आरोग्य मंदिर के MOIC डॉक्टर जनेंद्र से भी बात की और आरोग्य मंदिर में मौजूद सुविधाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। अपना पूरा जीवन का एक एक क्षण, एक एक कण केवल और केवल माँ भारती की सेवा में अर्पित करा है। स्वाभाविक सी बात है कि उनके जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा पखवाड़े की तरह तहत मना रहा है। और दिल्ली सरकार ने 1100 से ज़्यादा आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन करा है। कल उनके जन्मदिन पर, मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 101 आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन हुआ है। ऐसे ही एक आरोग्य मंदिर को यहाँ कीर्तिनगर में देखने के लिए आई थी। यहाँ आकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। आपके माध्यम से एक निवेदन करूँगी आपके सभी दर्शकों को। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान को लॉन्च करा है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। देखिए, माता किसी भी परिवार की धुरी होती है, इसलिए 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलने वाला है। आप सबसे निवेदन है कि अपने नज़दीकी आरोग्य मंदिर में ले जाकर कृपया अपने परिवारों की मातृशक्ति को प्लीज़ उनकी मुफ्त निःशुल्क जांच ज़रूर करवाइएगा। यहाँ पर तो दवाइयाँ भी निःशुल्क है। वैसे भी माँ को डॉक्टर के पास ले जाना तो भगीरथ टास्क होता है। मैं डॉक्टर जनेंद्र जी, MOIC कीर्तिनगर डिस्पेंसरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर एफ ब्लॉक जी, मैं यहाँ पे MOIC कार्यरत हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे जो MP मैम हैं बांसुरी स्वराज मैम जी, वो आए थे। उन्होंने यहाँ पे आज यहाँ का इनॉग्रेशन करा है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे फैसिलिटी जो अवेलेबल है वो सारी की सारी जितनी भी कॉमन दवाइयाँ हैं जो एसेंशियल होती हैं वो सारी अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ पे अभी टेस्ट भी 14 टेस्ट किट्स हमारे यहाँ पे चालू हो गई हैं। उसमें जो मुख्य हैं वो है मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, HIV और शुगर की टेस्ट हम यहाँ पे निःशुल्क करते हैं। और यहाँ पे प्राथमिक केंद्र है। यहाँ पे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल की भीड़ अगर कम करने का प्रयास होता है तो वो यहाँ पे शुरुआती जो प्राथमिक चिकित्सा वो यहाँ दी जाती है। तो यहाँ पे ये सब है। और यहाँ पे एक छोटा सा एक बेड की फैसिलिटी भी है। अगर पेशेंट कभी बीमार हो जाए, उसको सांस की दिक्कत हो जाए, तो यहाँ शॉर्ट डे केयर भी किया जाता है। पेशेंट को ऑक्सीजन भी यहाँ पे दिला सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में केवल राजनीतिक दल ही नहीं, सामाजिक एवं व्यापारिक संगठन भी सेवा पखवाड़े के अंतर्गत जनसेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। क्षेत्रीय सांसद बांसुरी स्वराज एवं विधायक हरीश खुराना द्वारा विधिवत जनसमर्पण व पर्यवेक्षण के पश्चात 5/35 इंडस्ट्रियल क्षेत्र स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्र कीर्तिनगर में रोटरी क्लब, साउथ एक्स, मैसोनिक क्लिनिक एवं कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन एवं प्लास्टिक ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर जरूरतमंदों को मुफ्त चश्मे का भी वितरण किया गया। DID न्यूज प्रतिनिधि ने इस अवसर पर कीर्तिनगर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान अशोक सिक्का, प्लास्टिक ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान अशोक गुप्ता एवं रोटरी क्लब साउथ एक्स की प्रधान सुनीता जैन एवं सचिव मंजू गुप्ता से बात की और इस कार्यक्रम के संदर्भ में जानने का प्रयास किया। मेरा नाम अशोक सिक्का, प्रधान कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का। आज हमने लोगों की भलाई के लिए, जैसे कि कल मोदी जी का जन्मदिन भी था उसके उपलक्ष्य में, लेकिन कल हम लगा नहीं पाए, तो आज हमने मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये कैंप लगाया है रोटरी क्लब की मदद से। और इसमें हम लोगों को जो भी हैं झुग्गी झोपड़ी और जो भी फैक्ट्री के वर्कर, इंडस्ट्रीज़ के वर्कर हैं, उन सबको फ्री में आई चेकअप दे रहे हैं और साथ के साथ उनको फ्री में चश्मे दे रहे हैं। और जिसका कैटरैक्ट या कोई भी ऑपरेशन निकलता है तो उसको डेट्स दे रहे हैं कि वो आगे फ्री में अपना कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवा सकते हैं हमारे यहाँ से। यहाँ हमने प्लास्टिक ट्रेडर एसोसिएशन और कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, साथ में रोटरी क्लब दिल्ली साउथ एक्स की साथ जॉइंटली ये एक आँखों का फ्री आई चेकअप कैंप लगवाया है, जिसमें कि हम यहाँ पे आँखों के चश्मे नंबर के हिसाब से फ्री में बांट रहे हैं। और जिसका कोई अलग अलग नंबर के आँखों का नंबर आ रहा है जिसमें, उसके लिए हम चश्मा उनको बनवा कर देंगे। इसके अलावा जिसका कैटरेक्ट का ऑपरेशन के लिए लिखा हुआ है उसके लिए हम बाद में सुविधा देंगे और हम ये ऑपरेशन फ्री में, क्योंकि हमने 10 से 2 का टाइम रखा है। उस बीच में जो भी लोग आ जाएंगे हम पूरा प्रयत्न करेंगे तो हम उनको ये सुविधाएँ प्रदान करेंगे। हमने सारे पॉजिटिव नंबर के चश्मे बनवा रखे हैं, वो हम आपको दे रहे हैं। बाकी का हम लोग नंबर नोट कर रहे हैं मोबाइल और सबको प्रोवाइड करेंगे बाद। मैं संजीव जैन, हम प्लास्टिक एसोसिएशन से है, प्लास्टिक ट्रेडर कीर्तिनगर से। तो ये जो कैंप लगा है तो ये सब इन्होंने और रोटरी वालों ने भी ऑर्गेनाइज किया है, तो काफ़ी कुछ सीखने मिल रहा है। जब हम बैठे हैं और इनसे बात कर रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, इसमें एक मुझे जो पर्सनल प्रॉब्लम दिख रही है, काफ़ी जनों के कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है तो आइज़ में, तो उनको दवाई से इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये इन्फेक्शन ऐसे पकड़ में आ नहीं रहा है इनको, तो ये दवाइयाँ ये सब जो देंगी तो आधी प्रॉब्लम तो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इनका। इनको चश्मा नहीं चाहिए, द प्रॉब्लम इज़ जो इनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो इससे ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होना चाहिए इनके लिए। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्तिनगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। दिल्ली के सुदर्शन पार्क के निवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। इलाके में लंबे समय से लंबित सीवर लाइन का काम आज से शुरू हो चुका है और अब सड़क निर्माण कार्य भी जल्द ही शुरू होने जा रहा है। F ब्लॉक की सड़कों पर आज से काम शुरू हो गया है। यह जानकारी क्षेत्रीय विधायक हरीश मदन लाल खुराना ने दी। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे, जिनमें सांसद बांसुरी स्वराज और मंडल अध्यक्ष भारत भूषण मदन शामिल थे। विधायक ने बताया कि C और D ब्लॉक की सड़कों का निर्माण कार्य अगले 3 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। वहीं सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि स्थानीय लोग पिछले 20 वर्षों से इस सुविधा का इंतजार कर रहे थे। लोगों ने विधायक और प्रशासन का धन्यवाद करते हुए उम्मीद जताई कि इलाके की बाकी समस्याओं का भी जल्द समाधान होगा। वहीं वाल्मीकि रोड की अधूरी पड़ी सड़क के बारे में विधायक ने कहा कि इसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा और दिवाली से पहले यह काम समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद बांसुरी स्वराज ने मोती नगर स्थित आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल के नवनिर्मित IPD ब्लॉक का दौरा किया। इस अवसर पर अस्पताल प्रशासन द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। सांसद बांसुरी स्वराज ने दीप प्रज्वलन के पश्चात अस्पताल का निरीक्षण किया और सुलभ परिचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नेक्स्ट जेन GST पर प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के नए GST सुधारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये सुधार 22 सितंबर से लागू होंगे, जिससे आम लोगों, किसानों और छात्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि GST काउंसिल की 56वीं बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई है। उन्होंने इसे कर सुधारों के बड़े अभियान का हिस्सा बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता के लिए दीपावली का तोहफा करार दिया। हाल ही में जिस टैक्स रिबेट की घोषणा की है, जो शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन
22 सितंबर से लागू हो रहे हैं, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को प्रदेशवासियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यह प्रेस वार्ता मैंने यहाँ पर आयोजित की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों के सामने टैक्स यानी टैक्स रिबेट के बारे में जो चर्चा की थी और रिफॉर्म के बारे में जो चर्चा की थी, मात्र 20 दिन के अंदर उसके परिणाम प्राप्त हो गए और अब वह 22 सितंबर से लागू भी हो रहे हैं। जीएसटी काउंसिल ने अभी हाल ही में 3 सितंबर को जो अपनी 56वीं बैठक हुई है, उसमें इस पर पूरी चर्चा करने के उपरांत सर्वसम्मति से इसका अनुमोदन किया है और जो 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि के अवसर पर लागू हो रहा है। मुख्य रूप से यह अब तक के टैक्स रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा अभियान का हिस्सा है और यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देशवासियों के प्रति को दीपावली का गिफ्ट भी है, क्योंकि इतना बड़े पैमाने पर रिफॉर्म हो और एक कॉमन मैन के बारे में उसे विभिन्न सेक्टर में इतनी छूट मिले, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है उसके बारे में जानने के लिए। सबसे पहले हम लोग चर्चा करें तो जब जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, जीएसटी के पहले जो अलग अलग टैक्सेस थे, सेस थे, न केवल उद्यमी और एक व्यापारी उसके कारण परेशान होता था, बल्कि आम उपभोक्ता पर भी और एक ईमानदार टैक्स पेयर पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता था। अनेक ऐसे क्षेत्र थे जिसमें वैट, सेल टैक्स और अन्य तमाम प्रकार के जो टैक्सेस थे, उनकी जो दर थी वह काफी बड़ी थी। अनेक प्रकार के सेस थे, कोई भी इंटीग्रेटेड फॉर्म टैक्स का नहीं था। जीएसटी ने इन सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो सेल टैक्स के थे, वैट के थे या फिर अलग अलग प्रकार के सेस थे, इन सबको इंटीग्रेशन करके और टैक्स रिफॉर्म के लिए जो समय क्रांतिकारी कदम उठाया था, वन नेशन वन टैक्स के आधार पर, परिणाम क्या था कि उस समय टैक्स को जितना सिंप्लीफाई किया गया था, उसका परिणाम था कि बड़े पैमाने पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन बढ़ा और रजिस्ट्रेशन बढ़ने के साथ ही बड़े पैमाने पर देश की जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर का योगदान भी होता हुआ दिखाई दिया। जीएसटी लागू होने के बाद के सबसे बड़े रिफॉर्म में सर्वानुमति से निर्णय लेकर के एक आम उपभोक्ता को राहत देने, क्योंकि यह महंगाई को भी कंट्रोल करेगा, मार्केट को मजबूत करेगा और आम उपभोक्ता की पहुंच मार्केट तक आसानी से बनाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में योगदान देगा। इसमें अपना सकारात्मक सहयोग किया है, इसके लिए उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में मतदान के साथ युवा कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ता देखा गया। इसी कड़ी में दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले राजधानी कॉलेज में मतदान के दौरान टीआईडी न्यूज प्रतिनिधि ने विभिन्न छात्र संगठनों से बात की। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक कैलाश गंगवाल भी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने छात्र संगठन एवीबीपी के समर्थन में छात्र कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। आप भी देखें क्या है छात्रों की राय और क्या रहे मतदान के दौरान छात्र संगठनों के दावे। आज ये जो इलेक्शन होने वाला है, ड्यू के बच्चों को समझना चाहिए, जो मनी और मसल की पॉलिटिक्स है, उसके खिलाफ जो कॉमन स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स है, आम छात्रों की राजनीति, उसी को लेकर रिप्रेजेंट करते हुए हम सोहन कुमार यादव वीपी पे और अभिनंदना पहली नॉर्थ ईस्ट से लड़की
जो ओनली फीमेल कैंडिडेट है सेक्रेटरी के पोस्ट पे, उनको उनके तरफ से हम इधर पे है SFI ऐसा पैनल, कॉमन स्टूडेंट्स पैनल। नमस्कार, मैं आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन ASAP का दिल्ली स्टेट का महासचिव वो मेरा नाम अयन राय। आज के इलेक्शन एक बहुत ही रोमांचक इलेक्शन है। इस बार प्रेसिडेंट सीटों पे बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। इस बार इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी खड़े हैं और NSUI और ABVP का हमेशा की तरह एक तेज तर्रार मुकाबला है। और हम यही कहेंगे कि हवाबाजी, गाड़ी, पैसे को ना देखकर आप एक कैंडिडेट के काम को, एक कैंडिडेट के विजन को और उसके आने वाले जो काम आपके लिए कर सकता है, आपको मुसीबत जो आएगी उसमें वो आपको सॉल्व करके सल्यूशन दे सकता है, आप इस बेस पे और इस क्राइटेरिया पे वोट करें, ताकि दिल्ली विश्वविद्यालय में सेटिंग और बाहुबल की जगह मेहनत और काबिलियत पे नेता चुके हैं। बहुत अच्छा माहौल है NSUI का अपनी बार यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ इलेक्शन खुले नहीं थे, सिर्फ CC पोस्ट पे इलेक्शन होते थे। आपकी बार पूरा पैनल यहाँ लग रहा है, राजधानी का जो इंटरनल पैनल है कॉलेज का, वो पूरा यहाँ आपकी बार फाइट कर रहा है। तो अच्छी वोटिंग होगी, उससे NSUI को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये कॉलेज ऐसा है जिसमें ज़्यादातर NSUI को ही वोट पड़ता है। मेरा ये कहना है जी, NSUI ने जो काम करा है वो ABVP के आने वाले टाइम में और जो पास्ट है उसमें किसी ने भी, कोई लीडर ने वो काम नहीं करा है। तो जो छाप NSUI ने छोड़ी है वो स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत दिखती हुई है कि आप NSUI को वोट दो। वो रीजंस हैं आपके कि आपको NSUI को वोट क्यों देना चाहिए। जो माहौल है NSUI का, चाहे वो किसी भी लीडर की तरफ देखो, कबीर जी की तरफ देखो या बैलेट नंबर 5 की तरफ, वो हमारा अच्छा माहौल है। किसी भी ने कोई नेगेटिव नहीं, हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। हम छात्रों का काम करवाना चाहते हैं और दूसरों को एक अच्छा विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं। हाँ, इलेक्शन चल रहा है, अच्छा है। हमारे यहाँ पर वोट पड़ रहे हैं, NSUI को वोट पड़ रहे हैं और यहाँ तो अक्सर वोट पड़ता भी है और एक अच्छा माहौल है। पिछले साल भी हमने अच्छा काम किया, हमारे रौनक खत्री उनकी टीम ने पूरे ने अच्छा काम किया और राहुल जी का संदेश भी है। स्टूडेंट आए NSUI की तरफ देख रहा है और हमें उम्मीद है कि इस बार हम चारों सीट पर विजयी होंगे। मैं शुभम कबलाना, भारतीय युवा कांग्रेस यूथ कोऑर्डिनेटर मवाना विधानसभा। साथियों, जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए आज वोटिंग होने जा रही है। NSUI एक ऐसा संगठन है जिसने छात्र हित में काम किया है और आगे भी करेगा। पिछली साल की अपेक्षा हम अब की बार 4-0 से ABVP को मात दे रहे हैं। पिछली साल हमने 2 सीटों पर विजय प्राप्त करी थी और अब की बार मैं पूरे जोश और होश में कह सकता हूँ कि छात्रों के उत्साह को देखते हुए कि NSUI 4-0 से ABVP को मात दे रही है और ये विजय हमारी नहीं होगी, ये विजय छात्र हित में विजय होगी और छात्र हित के लिए NSUI काम करती आई है। 13 साल बाद राजधानी महाविद्यालय के अंदर पैनल खुला है। पहले यहाँ पर केंद्रीय पार्षद की पोस्ट के लिए चुनाव होते थे, सेंट्रल काउंसलर के लिए। अब की बार यहाँ 9 पोस्टों पे चुनाव हो रहे हैं और 9 पोस्टों पे चुनाव जो NSUI की एक टीम है, टीम निश्चय ने इस पैनल को खुलवाया 13 साल बाद संघर्ष करके। और 13 साल के बाद अगर पैनल खुला है तो NSUI फिर से विजय प्राप्त करेगी और छात्र हित में काम करेगी। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। ABVP प्रेसिडेंट कैसा हो? राजधानी कॉलेज में खड़ा हूँ, मैं शिवाजी कॉलेज भी जाके आया हूँ, SPM कॉलेज भी जाके आया हूँ। माहौल पूरा ABVP के पक्ष में है। जितने भी मैं बच्चों से, स्टूडेंट से मिला हूँ, सभी के एक इशारा था कि फिर एक बार ABVP। तो हमारा जो अध्यक्ष बनने जा रहा है आर्यमान, पूरी टीम स्वीप कर रही है ABVP की और भारी मतों से हम जीतने जा रहे हैं। ABVP जीतने जा रही है। ABVP के जितने भी कैंडिडेट हैं सब अच्छे वोटों से जीतेंगे और पहले भी जीतते आए हैं, अब भी जीतेंगे और अच्छा कार्य करते हैं विद्यार्थियों के लिए और आगे भी अच्छा कार्य करेंगे। हमारे संगठन का एक विचार है जो सभी छात्रों को भी पसंद आता है और जितने कैंडिडेट हमारे खड़े हुए हैं वो सारे विजयी होंगे, चाहे कॉलेज का प्रधान हो या विश्वविद्यालय की, सारे कैंडिडेट ABVP के जीतेंगे दोबारा से। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।